प्यारे दोस्तों और प्यारे भारतवासियों, आज मैं कुछ आप सभी के सामने कहना चाहता हूँ। खास तौर पे उन सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ। आप सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता बाद में हैं, एक भारतवासी, एक हिंदुस्तान के बेटे पहले हैं। परंतु आज जो कुछ भी आपके लीडरशिप के द्वारा बयान दिए जा रहे हैं, क्या आप लोग उससे सहमत हैं? इस पर एक बार आत्म अवलोकन जरूर करिए, एक बार आत्ममंथन जरूर करिए। कहीं आपके लीडरशिप के द्वारा ऐसे बयान तो नहीं दिए जा रहे हैं जिससे हमारे देश की सेना को नीचा देखना पड़े, हम देशवासियों को नीचा देखना पड़े और स्वयं आपको भी एक कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते नीचा देखना पड़े। एक बार जरूर आत्म अवलोकन करें, क्योंकि आपके जो लीडरशिप हैं उनके द्वारा बार बार देश को नीचा दिखाने वाला काम किया जा रहा है। विरोधी होने के नाते, विपक्ष होने के नाते अधिकार है उनका कि इस देश के सत्ता पक्ष में वो प्रश्न उठाएं, उठाना भी चाहिए। परंतु प्रश्न उठाने से पहले हर वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरे किसी प्रश्न से मेरे दुश्मन देश को हथियार तो नहीं मिल रहा है, मेरे दुश्मन देश को एक मौका तो नहीं मिल रहा है, हमारे द्वारा कोई ऐसा काम या ऐसा बयान तो नहीं दिया जा रहा है जिससे हमारे देशवासियों को नीचा देखना पड़े। परंतु बार बार समझाने के बावजूद कांग्रेस लीडरशिप के द्वारा देश को नीचा दिखाने वाला काम किया जा रहा है। हमें पता है कि वो नहीं सोच सकते, क्योंकि चाणक्य ने कहा था कि विदेशी गर्भ से उत्पन्न बालक कभी भी देश का सगा नहीं हो सकता। हमें पता है, परंतु आप तो इसी माता पिता के, इसी धरती माता के गर्भ से उत्पन्न हैं। आपके माता पिता भी इसी मिट्टी पर उत्पन्न थे। आप तो सोच सकते हैं कि हमारे जो लीडरशिप हैं वो एक गलत काम और गलत रास्ते पे जा रही है, क्योंकि उसका जो नेतृत्व है वो विदेशी गर्भ से उत्पन्न बालक के हाथों में है। आप तो भारतवासी हैं, आप तो हिंदुस्तान वासी हैं। आपने तो कोई जमीन घोटाला नहीं किया है, आपने तो कोई 2G स्पेक्ट्रम घोटाला नहीं किया है, आपने तो कोई कॉमनवेल्थ घोटाला भी नहीं किया है, ना तो आपके जीजा जी को कहीं पे जमीन दिलवाई गई है। फिर क्यों गद्दारों की श्रेणी में आना चाहते हो? क्यों नहीं विरोध कर रहे हो उस लीडरशिप का जिसके कारण आपको नीचा देखना पड़ रहा है? बार बार ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिससे हमारा चीन मजबूत हो, दुश्मन देश मजबूत हो और हमारे भारत देश को कमजोर करने के प्रयास किया जा रहा है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ते, इसे हमें दिल में भी रखने की जरूरत है। जब तक इसको दिल में नहीं रखेंगे कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ सैनिकों का काम नहीं है बॉर्डर पे जाके लड़े, हमारा भी काम है कि ना कुछ कर सके तो कम से कम अपने देश में जिस मिट्टी का खाते हैं, जिसका पहनते हैं, जिस पे सोते हैं, उसके लिए प्रेम भावना तो जरूर रखें। खाते इस देश का है, गाते दुश्मन देश का है। कहाँ तक जायज है? सोचिएगा जरूर एक बार। हर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ये मेरा आह्वान है कि एक बार आत्म अवलोकन जरूर करिएगा कि कहीं आपके लीडरशिप के द्वारा दिए गए बयानों के कारण हमारे देश को, आपको, हमारे देश के सैनिकों को नीचा तो नहीं देखना पड़ रहा है, क्योंकि हमें पता है वो नहीं सोच सकते। पर आप जरूर सोचिएगा इस बात को। पूरा आशा है कि इस बात को सोचिएगा कि कहीं उनके कारण आपको तो नीचा देखना नहीं पड़ रहा है। जय हिंद, जय भारत।